क्या आपने कुछ नोटिस किया है कि 2026 में हमारी सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन फीलिंग क्यों नहीं आ रही? फीलिंग वही है, गरीबों वाली। इसे कहते हैं प्रीमियम गरीब बनना। हम फ्यूचर की आजादी को बेच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आज के टेम्परेरी स्वैग के खातिर। तो प्रमोशन हुआ, पुरानी एक्टिवा की बजाय नई बुलेट खरीद ली। सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट क्या मिला? वही 200 रुपए वाले जिम में जाते थे, अभी हम प्रीमियम जिम में जा रहे हैं जहां एयर कंडीशन माहौल है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम इनविजिबल अपग्रेड्स में डूब रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे 2026 में ये महंगे सब्सक्रिप्शन और ये महंगे डिजिटल पेमेंट्स आपको गरीब बना रहे हैं। नमो नारायण। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। मेरा नाम है गुनीत शर्मा और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस 1 करोड़ होगा उसको आप कैसे 4 करोड़ तक ले जा सकते हैं विदाउट एनी मेहनत, बिना किसी मेहनत के। अगर आपको 30,000 की सैलरी पर 40 लाख के कर्ज से बचना है तो अभी सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच पाए। क्योंकि इस वीडियो का असली मेन मकसद तो यही है कि 2026 में पैसा बचाना ही आपकी असली ताकत है। सबसे पहले हम बात करते हैं द सब्सक्रिप्शन ट्रैप। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हम जब घर में टीवी लगवाते हैं तो हमें एक सब्सक्रिप्शन लेना होता होगा जो कि हम मान के चलें कि हम हर महीने लेते होंगे। लेकिन अब क्या, हमारे पास नेटफ्लिक्स है, स्पॉटिफाई है, प्राइम है, जियो हॉटस्टार है। यार अब तो 2026 में हर एक एप्लीकेशन के ऊपर सब्सक्रिप्शन चाहिए और लोग लेते हैं। डाटा कहता है कि आज के टाइम पे वीकली सब्सक्रिप्शन का जमाना है जो कि 47% रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हमें लगता है कि 150 रुपए तो है सिर्फ एक हफ्ते के, ये कौन सा ज्यादा है? पर एक्चुअली में ये कमिटमेंट से डर लगने की वजह से हमें लूट रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि 1 वीक की सब्सक्रिप्शन है, हम तो कभी भी कैंसिल कर देंगे। पर हम एक्चुअली में अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स को लात मार रहे हैं। प्रोडक्टिविटी एप्स में 65% की जो कमाई है वो यहीं से आ रही है। हम ये सोचते हैं कि एक नया एआई टूल आया है उसको खरीद लेंगे, क्लास में टॉप बन जाएंगे। आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, जॉब कर रहे हैं, नई नई जॉब लगी है तो बॉस को इम्प्रेस करना है कि नहीं ये नया एआई टूल है, इसको मैं जानता हूं, मैं ये काम झट से कर दूंगा। बॉस को सिर्फ एक दिन के खुश करने के चक्कर में आप फालतू के खर्चे उठा रहे हैं और एट द एंड होता गया आपके साथ कुछ भी नहीं, रिवॉर्ड जीरो। अब हम बात करते हैं द कैशलेस इफेक्ट। पहले हम किसी को पेमेंट करते थे तो जेब से 500 का नोट निकालते थे या 100 का निकालते थे, हम कैश में पे करते थे, थोड़ा सा पिंच होता था, हमें दर्द होता था, हमें डर भी लगता था कि यार खर्चा हो रहा है। लेकिन आजकल का जो जमाना है टैप टू पे का है, क्यूआर स्कैन किया और पे कर दिया, इसलिए हमें कुछ फील ही नहीं होता। और इसे कहते हैं द कैशलेस इफेक्ट। जब हम फिजिकल पेमेंट करते थे तो हमारे दिमाग को एक छोटा सा ट्रिगर ही सही बट होता था, लेकिन आजकल हम वो भूल चुके हैं। डिजिटल पेमेंट ने इस दर्द को खत्म ही कर दिया है। पैसे आजकल सिर्फ और सिर्फ एक नंबर बन के रह चुके हैं जो कि हमें हमारी मोबाइल स्क्रीन पे दिखते हैं या अकाउंट बैलेंस जब हम चेक करते हैं वहां पे दिखते हैं। इसी वजह से हम वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें कभी जरूरत ही नहीं होती। हमें लगता है कि ये चीज अच्छी है, चल ठीक है यार, आसानी से खरीद सकते हैं, हाँ ठीक है, वो बेनिफिट है, हम आसानी से वो चीज खरीद पाए। पर हम कुछ भी खरीद रहे हैं। 2026 में बाय नाउ पे लेटर ने तो आग में घी डालने जैसा काम किया है। आपको पता है कि हम इससे वो पैसा खर्च कर रहे हैं जो हमने अभी कमाया नहीं है। बाय नाउ पे लेटर मतलब हमारे इस मंथ की जो सैलरी है वो तो हमने इस मंथ में खर्च कर दी, अगले महीने की तो हम काम करेंगे, सैलरी अकाउंट में आएगी तो ही हम खर्च कर पाएंगे। आप सोच रहे हो, हम वो चीज जो बाद में सैलरी आने के बाद वो खर्चा बचता था, उस अमाउंट को हम वहां पे खर्च करते थे, उस अमाउंट को हम पहले खर्च कर रहे हैं। बाय नाउ पे लेटर। अब हम बात करते हैं जेनजी डेप्थ पैराडॉक्स। मतलब कि आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो कैसे लोन पे लोन उठाए जा रहे हैं। अब ये सुनिए, ये रियल स्टोरी है, न्यूज में आई थी, मैंने वहां से उठा ली।
और इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको बताने के लिए, जो कि 19 साल का है वो लड़का, उस लड़के का नाम है विद्युत शर्मा। उसको बहुत ही महंगा फोटोग्राफर बनना था, आई मीन फोटोग्राफी का उसको शौक था, और उसने बहुत ही महंगे महंगे फोटोग्राफी के गियर उठा लिए, जैसे ट्राइपॉड हो गया, कैमरा हो गया, और कुछ फोटोग्राफी से रिलेटेड चीजें जो बाय नाउ पे लेटर पे उठा ली। इस चक्कर में वो 40 लाख के लोन ट्रैप में फंस चुका है, जो कि उसने 54 अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाया है। आई मीन एक किसी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो लोन देते हैं, मतलब उसने एक प्लेटफॉर्म से लोन लिया, फिर दूसरे से लिया, तीसरे से, ऐसे करके उसने 54 प्लेटफॉर्म से लोन ले लिया। अभी वो 40 लाख के कर्ज में डूबा हुआ है। आज की जनरेशन के लिए लोन लेना बहुत मुश्किल नहीं है, ऑन फिंगर टिप्स है। आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करिए किसी भी ऐप पे, आपको अभी के अभी लोन मिल जाता है। बट ये एक ट्रैप है, ये हमारी जो जेनजी जनरेशन है वो समझती नहीं है। उनको लोन लेना इतना आसान लगता है, सिर्फ और सिर्फ लोन ले किस लिए रहे हैं उनसे पूछो तो वो बोलते हैं शो ऑफ के लिए। मतलब ये वो बोलते नहीं है, बट आप समझ जाओ, वो करना चाहते हैं बट वो चाहते नहीं है, इसलिए वो इसको शो ऑफ के लिए लोन ले रहे हैं कि नहीं यार, उसने ये किया तो मैं भी वो करूंगा, उसने ये किया तो मैं भी वो करूंगा। लोग अपना ट्रैवल व्लॉग दिखाने के लिए, जो ट्रैवल रील्स बनाते हैं उस पे दिखाने के लिए लोग लोन ले रहे हैं। 27% ट्रैवल रील्स के चक्कर में लोगों ने बैंक से लोन लिया है। आई मीन आप सोच सकते हो कि सिर्फ घूमने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। और ये एक चीज नहीं थी, एक पीयर प्रेशर भी होता है कि जैसे मेरे किसी फ्रेंड ने लैपटॉप ले लिया, उसने मैकबुक लिया, अरे यार मुझे भी मैकबुक चाहिए, हालांकि मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, तो मेरे पास ये बहुत ही पुराना स्टैंड है जिसको रिंग लाइट बोलते हैं, और ये पुराना फोन है, पुराना फोन इन द सेंस 14 प्रो है, जो कि बहुत पहले लिया था और कैश लिया था, इंस्टॉलमेंट पे नहीं लिया था, और मैं उसी से ये रिकॉर्ड कर पा रहा हूं। अब आप पूछोगे कि तुम भी तो ये सब रिकॉर्ड कर रहे हो, तुम्हें भी तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। तो आप मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते, मैं एक एक्टर हूँ और मैं टीवी सीरियल्स में भी काम करता हूँ, जिसके चलते मुझे ऑडिशन के लिए रिंग लाइट की ज़रूरत पड़ती थी। घर पे ऑडिशन रिकॉर्ड करने होते थे, तो इस चक्कर में मैंने रिंग लाइट खरीदी थी। ये पुरानी बात कर रहा हूँ, तो ये रिंग लाइट भी मेरे पास 5 साल पुरानी है। हम वापस उसी टॉपिक पे आते हैं कि रिश्तेदारों ने अगर कुछ किया है तो मुझे भी वो करना है। रिश्तेदारों ने ये कार खरीदी है तो मुझे भी वो कार चाहिए, एनी हाउ खरीदनी है, बस दिखाने के लिए। इस चक्कर में 30,000 की सैलरी पर 40-40 लाख का लोन उठा रहे हैं, और बाद में उनकी ईएमआई ड्रॉप हो रही है, भरी नहीं जा रही है। लोन की पेमेंट रीपेमेंट पे उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, क्योंकि सर्विस चार्जेस लगते हैं ना, कि आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, उसके ऊपर एक और इंस्टॉलमेंट। दोस्तों मैं तो यही बोलता हूँ, ये मौत का कुआं है, इसको मत खेलना। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की। आप बोल रहे होंगे कि इतना कुछ तो बता दिया, इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन प्रीमियम गरीबी का यही है। हाँ, मेरी टर्म में इसको प्रीमियम गरीब होना बोलते हैं, कि दिखने में अमीर है, प्रीमियम है, बट एक्चुअली में हम गरीब हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट में कुछ नहीं। तो आप फिक्र मत करो, इसका एक रास्ता है जिसको बोलते हैं 50-30-20 रूल। आई मीन 50% आपकी ज़रूरतें, 30% आपकी चाहतें, और 20% आपकी सेविंग्स। लाइफस्टाइल लैगिंग, ये मेरी फेवरेट ट्रिक है। जब भी आपकी सैलरी बढ़े, आई मीन इंक्रीमेंट होता है हर साल, तो उसके जो आने वाले 6 महीने हैं, आप अपने खर्चे नहीं बढ़ाओ। आप अपनी जो सैलरी का वो पोर्शन है, आई मीन आपकी सैलरी 10% या 12% बड़ी है, तो वो 12% की बजाय 10% अपनी इन्वेस्टमेंट्स आप बढ़ा दो। वो एक्स्ट्रा पैसे को आप इन्वेस्ट कर दो, और फिर देखो मैजिक। आई मीन ये मैजिक आपको बाद में नजर आएगा, क्योंकि ये कंपाउंडिंग का मैजिक होगा। पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब जब भी सैलरी आई है अपने सारे खर्चे पहले काट लो, उसके बाद जो पैसा बचता है वो उसमें से एक हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट में डालो, और फिर भी अगर कुछ बच गया तो वो आप अपनी जो वांट्स है, जो चाहते हैं, आप उस पर वो स्पेंड करो। इसलिए एक और चीज, अक्लमंद बनो। या तो आप बहुत ही बेसिक चीज खरीदो या बहुत ही प्रीमियम चीज खरीदो, ये मिड टियर वाली चीजें मत खरीदो। प्लान्स अक्सर बेकार होते हैं, लोग बाद में पछताते हैं।
अब वो सीक्रेट सेट अब वो सीक्रेट स्ट्रेटजी की बात करते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। इसको बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। मान लो आप 24 साल के हो और आप अगले 30 साल तक 5,000 की एसआईपी कर रहे हो, तो आपका जो टोटल कॉर्पस बनेगा, जो टोटल अमाउंट बनेगा वो होगा 1,76,00,000 रुपए। वही अगर आप इसको हर साल 10% बढ़ाते हो, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आप अपनी सैलरी की इंक्रीमेंट जो कि हर साल 10% बढ़ेगी, उसका 10% आप वो एसआईपी में भी बढ़ाते हो, तो आने वाले उस टाइम में 30 साल बाद जो कॉर्पस आपका बन रहा था 1,76,00,000, वो आपका टोटल बन जाएगा 4,42,00,000 रुपए। सिर्फ और सिर्फ 10% एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना है हर साल, और देखो मैजिक। और फिर देखो मैजिक, आपकी ये वेल्थ 150 गुना बढ़ जाएगी। ये है रियल पावर। नए फोन के सब्सक्रिप्शन आपको अमीर नहीं बनाएंगे, अमीर दिखाएंगे, बट ये वाली जो कंपाउंडिंग है वो आपको अमीर शायद दिखा ना पाए बट अमीर बनाएगी जरूर। तो मेरे हिसाब से कंक्लूजन ये है कि 2026 में अमीर वो नहीं कि जिसके पास महंगी कार है, अमीर वो है कि जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। और प्लीज अपने खर्चों को कंट्रोल करो, और दोस्तों की देखा देखी तो बिल्कुल मत करो। अगर कोई लेने जा रहा है, हो सकता है उसकी जेब अलाउ करती हो, तो हमने क्यों लेनी है उसको देख के। आप अपने में खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ बात मेरी इतनी सारी बातों में से कुछ भी एक बात अगर आपको समझ आई हो, तो ये वीडियो प्लीज और प्लीज अपने उस खर्चीले दोस्त के साथ शेयर करें जो ये ऐसे काम करता है। और कमेंट में लिखें आई एम वाइज अगर आप आज से ही 20% की सेविंग करना स्टार्ट करते हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो नारायण।